अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फैट लॉस के हवाले से कि हम किसी पार्टिकुलर बॉडी एरिया का फैट कम कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसके पहले देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ पार्टिकुलर फूड यूज करके हम लोग अपना बॉडी फैट कम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग रिकमेंड कर रहे हैं चिया सीड खा के फैट कम कर लें, फ्लैक्स सीड्स यूज़ कर लें, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका फैट कम हो जाएगा। इसी तरह जो है आप मेथी दाने का कहवा पी लें या फिर उसका जो है ना पानी पी लें। इसके अलावा जो है वो ग्रीन टी रिकमेंड कर दी जाती है कि कुछ और दूसरे फूड रिकमेंड कर दिए जाते हैं कि ये यूज़ करने से जो है आपको बड़ा सारा फैट लॉस हो जाएगा, सोते सोते 10 किलो वजन कम हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या अला बला बला बला। और इस तरीके पर जो है ना जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, जिनको फिटनेस के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इस चीज़ के जरिए धोखे में आ जाते हैं। अब उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो स्टार्टिंग में फॉलो तो करते हैं, वो मोटिवेशन उनके अंदर जो है ना मोटिवेशन की एक लहर दौड़ जाती है, वो स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन एट दी एंड जब उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उनका मतलब फिटनेस से ध्यान उठ जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आप चीज़ों को सही वे में करना सीखें। देखिए, हमें ये बात सबसे पहले समझनी चाहिए कि अगर हमने फैट लॉस करना है तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि हमने डेफिसिट फॉलो करना है। डेफिसिट कहते हैं, लेट से हमारी बॉडी एक जो है मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन को वर्क करने के लिए कैलोरीज चाहिए, इसी तरह हमारी बॉडी के बहुत सारे टास्क होते हैं। जैसे हमारे अपने ही फूड को जो है डाइजेस्ट करना, इसके अलावा जो है वो हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए हमें कैलोरीज चाहिए। तो बेसिकली जिस तरह एक मशीन को पेट्रोल चाहिए, हमारी बॉडी को भी वर्क करने के लिए कैलोरीज चाहिए। अब अगर वो कैलोरीज में अपनी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा दे रहा हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर कम है और मैं कैलोरीज ज़्यादा दे रहा हूँ, उसकी वजह से हमारा फैट गेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फैट जनरेट ना हो तो उसके लिए हमें अगर मेंटेन करना है हमें अपना बॉडी वेट, तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए कि जिससे जो है हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहे। और अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें ऑफकोर्स जो है डेफिसिट के अंदर जाना पड़ेगा। तो डेफिसिट फॉलो करने के सर जी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है इंक्रीज करें, इससे आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसके अलावा जो है आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये पहला तरीका हो गया हमारा। और दूसरा तरीका है अपनी डाइट को मैनेज करना। डाइट को इस तरीके से मैनेज करना है आपने कि अपनी डाइट के अंदर एक डेफिसिट क्रिएट करना है। अब आप डेफिसिट कैसे क्रिएट करेंगे? आपकी जो यूजुअल जो कैलोरीज आप ले रहे हैं, जो आपके मेंटेनेंस कैलोरी, आप उससे थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट कर लें, तो ये आपका हो गया डाइट के अंदर डेफिसिट। उसके बाद जो है जब आपने एक्टिविटीज लेवल ऐड कर दिए, आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक थोड़ी सी जॉगिंग स्टार्ट कर दी आपने, या स्टेप काउंटर डाउनलोड करने के बाद आपने थोड़ा सा पैदल चलना स्टार्ट कर दिया, इसके अलावा थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां से आपका जो है कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। क्योंकि ये वो एक्टिविटीज है जो पहले आपकी रूटीन में नहीं थी, आपके लाइफ स्टाइल में नहीं थी। और आपकी अगर सिटिंग जॉब है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एक एक्टिविटी आप पहले नहीं कर रहे थे, अब वो एक्टिविटी आ गई, तो मतलब आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर यहाँ से भी बढ़ गया। उसके बाद अगर आप फिर डाइट के अंदर भी अगर डेफिसिट फॉलो कर रहे हैं तो एक अच्छा डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपका बॉडी वेट स्लोली कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली मेन जो चीज थी, जो मेन प्रिंसिपल था, वो यही था, आपने डेफिसिट क्रिएट करना है। डेफिसिट के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है, जो कोई ऐसा फूड नहीं है, कोई ऐसा कहवा नहीं है, कोई ऐसा काढ़ा नहीं है, कोई ऐसी मैजिकल पिल नहीं है, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके फैट परसेंटेज को कम करें। देखिए, लाइफ के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कभी जो है ना मायूस नहीं करेंगे। आपको आपकी चीजों के रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला लाजमी मिलेंगे। देखिए, ये वन एंड ओनली एक ही तरीका है कि आपने डेफिसिट फॉलो करना है, लाजमी यही तरीका है। चाहे आप अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाएं या अपने अकॉर्डिंग टू डाइट जो है अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें। तो जब तक आप डेफिसिट फॉलो नहीं करेंगे, ये मामला हल नहीं होगा। आपकी टर्नी कम नहीं होगी, आपका ट्राइसेप एरिया कम नहीं होगा, आपका लेग हैंडल एरिया कम नहीं होगा, आपका थाई एरिया कम नहीं होगा, आपका ओवरऑल जो बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो कम नहीं होगी। अगर आप डेफिसिट फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यही तरीका है सिर्फ। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो फूड्स हैं, जैसे कि चिया सीड्स हो गई हमारी, और फ्लैक्स सीड्स हो गई, या फिर हमारी कॉफ़ी हो गई, या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर ग्रीन टी, ये बिल्कुल भी फायदा नहीं देता। ये बिल्कुल फायदा देते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो चिया सीड्स है, इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट काफी ज्यादा रहते हैं, इसके अलावा प्लस इसके अंदर फाइबर्स है। अब फाइबर्स क्या करते हैं? फाइबर्स ये काम करते हैं कि आपको जो है वो फुलनेस फील कराते हैं। आपको भूख देर से लगती है, स्लो डाइजेस्टिव फूड है, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, तो इससे एक तरह से आपकी एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है।
और इसी तरह जो है हमारी कॉफ़ी आ गई, या फिर जो हमारी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है या फिर ग्रीन टी है, इसका काम ये रहता है कि ये हमारी एपेटाइट को तो कंट्रोल करती ही है। और अगर आप ऑलरेडी एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट के ऊपर हैं तो ये आपके जो है वो फेट लॉस जर्नी को बूस्ट अप कर देती है, थोड़ा सा आपको हेल्प करती है फेट लॉस करने के अंदर। तो लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप ऑलरेडी डेफिसिट डाइट के ऊपर होंगे। अगर आपने डेफिसिट क्रिएट नहीं किया और आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इन फूड्स के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपका फेट लॉस हो जाए। तो आपने सारी चीज़ें देखनी है, इन सारी चीज़ों को समझना है। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि बेसिक प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल वो एक ही है कि आपने कैलोरिक डेफिसिट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा लाजमी। कैलोरिक डेफिसिट आपने क्रिएट करना है, और चाहे वो आप अपनी डाइट के थ्रू करें या फिर अपनी जो है वो एक्टिविटी के थ्रू करें, अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करें। छोटी मोटी एक्टिविटीज से स्टार्ट करें। अगर आपकी बिल्कुल सिटिंग जॉब है तो आप पैदल चलना स्टार्ट करें, उसके स्टेप्स काउंट करें। स्टेप काउंटर से रोजाना 2500 से 3000 स्टेप आपके काउंट होने चाहिए। इसके अलावा जो है छोटे सा डिस्टेंस तय करने के लिए आप बाइक का यूज़ ना करें। इसके अलावा 4 व्हील अपनी यूज़ ना करें, बल्कि थोड़ा सा पैदल चलने की कोशिश करें। फिर साथ में आप जॉगिंग ऐड कर सकते हैं, बहुत बेटर ऑप्शन है। और साथ में थोड़ी बहुत जो है वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं घर के अंदर, लाइक जंपिंग जैक्स हो गए, सिंपल जंपिंग हो गई, हाई नी हो गई। इसके अलावा जो है रशियन ट्विस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और जो है फिर इसके बाद जो मेनली चीज़ रहती है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रहती है। अगर आपको एक अच्छी शेप चाहिए, आप नहीं चाहते कि आपका मसल लॉस हो, तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कराची फिटनेस।